नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में, बायलॉज के बारे में, पॉलिसी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज ऐसे ही जो पिछले वीडियोस से हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जब हम फ्लैट लेते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस या तो आप करो या सोसाइटी आपको करके दे रही है। तो इसी सीक्वेंस में आज जानने की कोशिश करते हैं कि जहां पे किसी एक मेंबर का मोर देन वन फ्लैट, उसका एक से ज्यादा फ्लैट है, तो कौन सी डॉक्यूमेंट उसे, कौन सा फॉर्म उसे भर के देना पड़ता है। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू होल्ड मोर देन वन फ्लैट इन द सोसाइटी। तो इसके लिए आपको अपेंडिक्स 27 में एक फॉर्मेट दिया गया है, वो आपको भर के देना है। और ये बायलॉज नंबर 60 में ये प्रोविजन जो दिया गया है कि एक से ज्यादा अगर आपको कोई फ्लैट लेना है सोसाइटी के अंदर तो वहां पे ये फॉर्म आपको भर के देना पड़ेगा। और सेक्शन 6 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का भी उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये आप किसको एड्रेस करने वाले हो सकता है आपकी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी बिल्डर के पास में है, प्रमोटर के पास में है और सोसाइटी का नाम प्रपोज किया गया है। ठीक है, और उस टाइम में आप एक से ज्यादा फ्लैट वहां पे लेना चाहते हो, या हो सकता है कि सोसाइटी का फॉर्मेशन हो चुका है, 2, 4, 8, 10 साल हो गए, वहां पे मेंबर सब बस गए हैं और किसी एक मेंबर को एडिशनल फ्लैट उस सोसाइटी में चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन में या तो आप इसको इसीलिए सेक्रेटरी को एड्रेस कर रहे हो, या अगर सोसाइटी फॉर्मेशन के स्टेज में है तो आप चीफ प्रमोटर को एड्रेस कर रहे हो। इसलिए आपने ब्रैकेट में डाल दिया प्रपोज्ड सोसाइटी का नाम। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो आई एम ए मेंबर और द प्रमोटर। ठीक है ना, जब इनिशियली सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है तो कुछ लोग मिलके उस सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें से सारे लोग ये होते हैं, ये सब प्रमोटर्स होते हैं और उन्हीं में से चुन के किसी को चीफ प्रमोटर बनाया जाता है। तो आप उस टाइम में भी बोल रहे हो कि मुझे एक से ज्यादा फ्लैट चाहिए, सोसाइटी का फॉर्मेशन जिस स्टेज में है और सोसाइटी का फॉर्मेशन हो चुका है, तो फिर आप मेंबर हो, उस स्टेज में है तो फिर आप प्रमोटर हो, आप एक से ज्यादा फ्लैट मांग रहे हो। फिर आपने लिख दिया सोसाइटी का नाम, क्या कि ये सोसाइटी प्रपोज्ड है, अब ये सोसाइटी बनने वाला है। फिर आप अपना एड्रेस बोलो कि इस बिल्डिंग में इस फ्लैट नंबर का ऐसे आप बता रहे हो और उसका एरिया कितना है वो बता रहे हो। ठीक है, फिर आपका ये बताना है कि आई इंटेंड, अब मेरी ऐसी इच्छा है, मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं क्या, टू हैव एडिशनल फ्लैट, मुझे एक्स्ट्रा फ्लैट चाहिए मेरे नाम पे या मेरे वाइफ के नाम पे या मेरे हस्बैंड के नाम पे या फिर मेरे बेटे के नाम पे या फिर मेरी बेटी के नाम पे। बेसिकली जो आपके मेंबर्स के डेफिनेशन में आ जाते हैं या एक फैमिली के डेफिनेशन में आ जाते हैं। फिर एसोसिएट मेंबर वगैरह वो बात की बात है, जहाँ पे फैमिली को एक्सटेंशन में वो डेफिनेशंस आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, तो मुझे एडिशनल फ्लैट चाहिए सोसाइटी में। क्यों चाहिए? क्योंकि इनका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बेटी अविवाहित है, शादी नहीं किया है, तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर वाइफ या हस्बैंड आपके ऊपर डिपेंडेंट है, काम आप कर रहे हो, वो इकोनॉमिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और आपकी सोसाइटी, आपकी जो फैमिली है इतनी बड़ी है कि हो सकता है 3-4 बच्चे हैं, वाइफ है, 1 BHK का आपने लिया, हो सकता है उसके अंदर जगह नहीं हो, या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस करना चाहते हो जो फ्रीक्वेंटली लोगों का आना जाना, कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का आना जाना है, काफी सारे लोगों को आपको अटेंड करने की जरूरत है, तो वहां पे भी एडिशनल फ्लैट आपको लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप बेसिकली आपको रीजन मेंशन करके एप्लीकेशन में देना है। ठीक है, तो ये आपने बता दिया। एज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे फैमिली के अंदर जितने मेंबर्स है बहुत ज्यादा हैं, इज लार्ज। नंबर ऑफ पर्सन्स डिपेंडेंट ऑन मी एंड रिक्वायर्ड टू स्टे विथ मी इज लार्ज। ठीक है, जो मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं जो मेरे साथ रहना चाहते हैं
वो बहुत ज़्यादा है। इतने स्पेस जो मुझे मिल रहा है, जो इतनी एरिया जो मिल रही है, आपने ऊपर एरिया मेंशन कर दिया, ये सफिशिएंट नहीं है। तो थोड़ा मुझे ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल फ्लैट दे दिया जाए। फिर आप बता रहे हो माई बिजनेस एक्टिविटीज आर सच नीड स्पेशल अरेंजमेंट टू एकोमोडेट विजिटर्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कमिंग फॉर मीट फॉर बिजनेस। व्यवसाय को लेके, मेरे व्यवसाय को लेके मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, जितने लोग आएंगे, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि वो उतना स्पेस उनको एकोमोडेट उनको करना वो सफिशिएंट नहीं होगा। तो आप मुझे इसलिए एक्स्ट्रा फ्लैट दे दो या एडिशनल फ्लैट दे दो। एडिशनल फ्लैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट आप अंडरस्टैंड करो, आप सोसाइटी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मैं फर्दर ये भी बता रहा हूं, मैं इंसिस्टिंगली ये बता रहा हूं, क्या बोथ माई और आवर फ्लैट, अगर आप सिंगल एप्लीकेशन दे रहे हो या मेंबरशिप में आप किसी के साथ में ज्वाइंटली कर रहे हो, तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या बोला, आई और आवर, या कहीं कहीं पे जैसे कोई कंपनी वगैरह भी मेंबर बनना चाहता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। यूज फॉर द बोनाफाइड रेसिडेंशियल पर्पज, रहने के लिए ही हम इसे यूज करेंगे। नॉट बी सबलेट, इसको हम भाड़े पे नहीं चढ़ाएंगे, केयर टेकर बेसिस पे नहीं चढ़ाएंगे, सबलेट नहीं करेंगे, ठीक है, लीव एंड लाइसेंस में नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो बोल रहे ना हमारे जो मेंबर्स की संख्या है वो ज्यादा है, जो कि सफिशिएंट नहीं होगा रहने के लिए, इसलिए एडिशनल फ्लैट चाहिए। या मैं ऐसा कोई बिजनेस कर रहा हूँ, काफी सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है इसलिए चाहिए, फिर आप उसको लेके भाड़े पे चढ़ा दोगे। घर पहले जब सबको इंडिविजुअली, इतने सारे लोग जब एप्लीकेशन दे रहे हैं, जब सबको इंडिविजुअल मिल जाए, रहने का अधिकार सबका है, जब सबके पास एक एक घर हो जाए, हर एक इंडिविजुअल के पास में, फिर आपको एडिशनल फ्लैट मिले, तो चलो इसका कोई जस्टिफिकेशन बनता है। ऐसा तो नहीं कि आप ही 2-3 फ्लैट लेके आप बैठे हुए और दूसरे किसी ने एप्लीकेशन लिया, उसका भी अधिकार है, उसका भी राइट्स है, और उसको घर ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म इसीलिए भरना एसेंशियल है, जहां पे आप लिख के ये बता रहे हो, तो मैं लीव एंड लाइसेंस में भाड़े पे नहीं चढ़ाऊंगा, सबलेट नहीं करूंगा, केयर टेकर बेसिस पे नहीं दूंगा, या किसी भी तरीके से उस घर को पार्ट ऑफ विथ नहीं करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, या किसी और चीज से कुछ, ठीक है, किसी और को ऐसे रहने के लिए दे दिया, इस टाइप के कोई काम नहीं करूंगा। विदाउट द परमिशन ऑफ द कमिटी, बिना कमिटी को बताए हुए ऐसे कोई भी काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने लिख के क्या दिया है ऊपर, रेसिडेंशियल, बोनाफाइड रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए ही मैं ये एडिशनल फ्लैट की विनती कर रहा हूं। फिर आप फाइनली लिख रहे हो कि ठीक है, रिक्वेस्ट यू फॉर द ग्रांट ऑफ नेसेसरी परमिशन, आप मुझे दे दो, मुझे अनुमति दे दो कि मैं एडिशनल फ्लैट ले पाऊं। तो ये आज हमने समझने की कोशिश की कि बहुत सारे जो फॉर्म हम भरते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फ्लैट लेने के टाइम में, ठीक है, तो ये एक फॉर्म भी बहुत एसेंशियल है। काफी सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, किसी लोग आ रहे उसके पास 2 घर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। हमें देखना पड़ेगा उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसकी फैमिली की स्ट्रेंथ क्या है, और स्पेशली ये काम है मैनेजिंग कमेटी का, जब उनके पास काफी सारे एप्लीकेशंस है और वो बिना दूसरों के एप्लीकेशन देखे किसी एक मेंबर को, ठीक है, पार्शियलिटी करते हुए, फेवर करते हुए किसी एक को ही एडिशनल अगर फ्लैट दे रहे हैं, उस केस में इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है कि क्या वो एक्चुअली ऑथेंटिकेट, मतलब वो डिजर्व करता है उसको फ्लैट दिया जाए। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। एक्ट, बायलॉज, रूल्स के बारे में आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।